वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम क्रिटिकल रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अजम्पशन इन्फरेंस से बड़ा मिलता जुलता सा शब्द लगता है, बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को कि अजम्पशन और इन्फरेंस में डिफरेंस क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करें। ऐसे क्वेश्चन तो जब आता है तो स्पेसिफिक ही आता है, इन्फरेंस वाला होगा तो उसमें इन्फ्रेंस मेंशन रहेगा, बस एजम्पशन वाला होगा तो एजम्पशन मेंशन रहेंगे। बट फिर भी एक फ़र्क हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो, कोई भी बच्चों जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होगी या पैराग्राफ के फॉर्म में होगी। ठीक है, स्टेटमेंट होगा या फिर पैराग्राफ होगा, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी। अब ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे पूछता है कि क्या इन्फरेंस सही हो सकते हैं या क्या एजम्पशन सही हो सकते हैं। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसके बेसिस पे अगर हम कोई लॉजिकल डिडक्शन करते हैं और अगर इन्फॉर्मेशन की नॉलेज सही है तो क्या सही और हो सकता है। ठीक है, क्या ऐसा है जो हम उससे जान सकते हैं, किसके बाद, इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद। अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो क्या हम उससे पता लगा सकते हैं, वो हमारा इन्फरेंस कहलाता है। जैसे मैंने इन्फ्रेंस का सेशन बनाया था तो उसमें भी बताया था कि इन्फ्रेंस हमेशा क्या होता है, अनुमान हिंदी में कहते हैं। अनु यानी कि बाद में, मान यानी कि नॉलेज। इन्फ्रेंस हमेशा आफ्टर नॉलेज होता है। नॉलेज क्या है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है, और इन्फ्रेंस है उसके बाद की नॉलेज जो हमने लॉजिकली पता लगाई। वहीं अगर हम एजम्पशन की बात करें, धारणा की बात करें, तो धारणा क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन से पहले की चीज़ है। इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें कही गई हैं उन सब चीज़ों के सही होने के लिए क्या सही होना ज़रूरी है, वो धारणा है, वो एजम्पशन है। तो एजम्पशन हमेशा हमारी इन्फॉर्मेशन से पहले आता है कि अगर एजम्पशन सही है, अगर धारणा सही है, तभी हमारी इन्फॉर्मेशन सही होगी। और इसके उलट अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही है तो जो सही होगा वो इन्फरेंस है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि एजम्पशन हमारा पहले आएगा, फिर इन्फॉर्मेशन है, फिर नॉलेज है हमारा, यानी कि फिर इन्फरेंस है। ठीक है, और जो भी हमारा थिंकिंग है, प्रोसेस है, जो भी हमारा नॉलेज है, वो सारा का सारा इन्फरेंस के बेस पे ही होता है। कि हम हर एक चीज़ को, हमारे कुछ पहले से पूर्व धारणाएं होती हैं, एजम्पशंस होते हैं, बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं। ठीक है, उन सब के आधार पे हम दुनिया को देखते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, और चीज़ों को देखने के लिए इन्फरेंस के थ्रू हम नॉलेज डिड्यूस करते हैं अपना। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि a lock is opened when each of the two keys are inserted simultaneously। एक ताला तब खुलता है जब उसमें दोनों चाबियां एक साथ लगाई जाती हैं। मोहित टुक अ की फ्रॉम रंजन एंड ओपन द लॉक। मोहित ने रंजन से एक चाबी ली और ताला खोल दिया। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि लॉक तब खुलता है जब उसमें दो कीज लगाई जाती हैं, दो चाबियां लगाई जाती हैं। लेकिन मोहित ने रंजन से एक चाबी ली और ताला खोल दिया। इस बात का मतलब क्या हुआ, ताला कैसे खुला जब ताला तो दो चाबियों से खुलता था, एक चाबी से कैसे खुल सकता है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, अगर ये इन्फॉर्मेशन को सही साबित होना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मोहित के पास एक चाबी पहले से होनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि मोहित के पास पहले से एक चाबी होगी, उसने रंजन से दूसरी चाबी ली, अब उसके पास दोनों चाबी आ गई, अब उसने ताला खोल दिया। तो यहां पे हमें इस पूरे स्टेटमेंट को सही होने के लिए क्या जरूरी है कि मोहित ऑलरेडी हैड अ की। मोहित के पास पहले से एक चाबी थी। और जब ऐसा होगा तभी हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सही हो सकती है। तो ये जो चीज़ है, मोहित के पास पहले से एक चाबी थी, ये हमारी एजम्पशन है जो इस गिवन इन्फॉर्मेशन को सही बनाती है। अगर ये एजम्पशन हमारी गलत हो जाए तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाएगी। इसलिए एजम्पशन का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आती है, एजम्पशन हमेशा इन्फॉर्मेशन से पहले आएगा। इन्फॉर्मेशन के सही होने के लिए एजम्पशन का सही होना जरूरी है।
चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं और एक एक क्वेश्चन करके फिर जो पीछे के लॉजिक हैं उसको अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ऑप्शंस जो है हमारे एजम्पशंस के लिए, स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाई टू एजम्पशंस, दो एजम्पशन रहेंगे हर एक स्टेटमेंट के लिए और हमें स्टेटमेंट को ट्रू मानना है इवन इफ वो एट वेरिएंस हो। वैसे जनरली वेरिएंस पे होंगे नहीं, पर फिर भी ट्रू मानना है उनको हमेशा। और फिर हमें देखना है कि कौन कौन से एजम्पशन ऐसे हैं जो कि इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं। इम्प्लिसिट यानी कि अंतर्निहित, यानी कहे नहीं गए हैं, अंतर्निहित यानी कि कहे नहीं गए हैं, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली उनको एक्सप्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है उनका, छुपे हुए हैं, सजेस्टेड है, तभी एजम्पशन है। और अगर हमें लॉजिकली कंप्लीट करना है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी स्टेटमेंट को, अपने कथन को, तो उसके लिए उस एजम्पशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजम्पशन वो मिसिंग लिंक है जो किसी इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। ठीक है, एजम्पशन हमारा जो है वो एक मिसिंग लिंक है जो स्टेटमेंट की कही हुई बातों को पूरा करता है। ऑप्शंस हमें दिए हैं कि पहला ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ एजम्पशन, पहला एजम्पशन जो है हमारा वो निहित है, वो इम्प्लिसिट है। सेकंड कह रहा है कि सिर्फ सेकंड एजम्पशन इम्प्लिसिट है, एंड सो ऑन। स्टेटमेंट हमारा कह रहा है इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से भी अपना आंसर आपको सोचना है, उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन देखना है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे आप लॉजिक से समझ जाओगे, रीजनिंग से समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हुई जिस वजह से गलत ऑप्शन मैंने चूज किया। कथन है बच्चे को 5 वर्ष या उसके आसपास की उम्र में स्कूल भेजना वांछनीय है, डिजायरेबल है। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन है एट दैट एज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। अब अगर ये चाहते हैं, ये डिजायरेबल है कि बच्चे को 5 साल की उम्र में, 5 साल या उसके आसपास की उम्र में स्कूल भेज दिया, तो जाहिर सी बात है स्कूल किस लिए उसको भेजेंगे, इसलिए ताकि वो स्कूल में जाके चीज़ों को सीख सके। और अगर वो सीखने की उम्र में होगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये एजम्पशन तो रहा ही होगा कि बच्चा विकास के उस उचित स्तर तक पहुंच जाता है ताकि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो पहला वाला एजम्पशन हमारा इम्प्लिसिट है, सही है। दूसरा एजम्पशन क्या है, स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा एजम्पशन कह रहा है कि स्कूल बच्चों को 6 साल की आयु के बाद में प्रवेश ही नहीं देते हैं। क्या ये बात कहीं पे भी स्टेटमेंट में कही गई है? स्टेटमेंट ऐसा कहीं पे भी नहीं कहता है कि अगर 5 साल की उम्र में उनको एडमिशन नहीं दिलाया गया तो उसके बाद में उनका एडमिशन नहीं होगा। ये कह रहा है वांछनीय है, डिजायरेबल है, ऐसा करोगे तो बेहतर है, नहीं करोगे तो भी कोई ऐसी समस्या नहीं कि बाद में एडमिशन नहीं होगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा इम्प्लिसिट बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट इम्प्लिसिट है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन अवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू अवर एम्प्लॉइज, इन चार्ज ऑफ द कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। ठीक है, हमारे कार्यालय में पर्सनल है, ये पर्सनल नहीं है। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना। पर्सनल यानी कि कार्मिक, यानी कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एक तरह से। हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना चाहिए, एक कंपनी के प्रभारी कार्मिक प्रबंधक से कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे पंक्चुअलिटी आए, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा फैसिलिटी दे दिया जाए, अलाउंस दे दिया जाए कन्वेंस का, आने जाने का, तो शायद उसकी वजह से पंक्चुअलिटी ला सकें हम, एक इंसेंटिव की तरह। ठीक है, अजम्पशन क्या है यहाँ पे, पहला अजम्पशन है कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। देखो जो भी अजम्पशन होगा, जो भी धारणा होगी हमारी, वो तभी एक अजम्पशन है जब वो हमारे गिवन स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में बात कही गई अगर वो उसको सपोर्ट करता है तभी वो अजम्पशन है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो वो एजम्पशन कैसे हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन जो हमारी दी जा रही है वो तभी सही निकलेगी जब उसके पीछे का एजम्पशन सही होगा। एजम्पशन उल्टी बात कहेगा तो सेंस ही नहीं बनता उसका। तो पहला वाला जो एजम्पशन है हमारा, वो तो उल्टी बात कह रहा है, कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। अगर वाहन भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद ही नहीं करेगा तो उसको लाने का फायदा क्या है। तो पहला वाला एजम्पशन तो पूरी तरह से गलत है, ये एजम्पशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब प्रोबेबल एजम्पशन है, एक्चुअल एजम्पशन नहीं है, तो ये तो एजम्पशन नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड।
अनुशासन और पुरस्कार हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्या है, चाहते क्या है वो, कंपनी का इंचार्ज ये चाहता है कि पंक्चुअलिटी लाई जाए, कि डिसिप्लिन लाया जाए कंपनी में, और उसको ये लगता है कि अगर उसको डिसिप्लिन लाना है तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव या रिवॉर्ड देगा, तो डेफिनेटली उससे डिसिप्लिन आएगा। तो बिल्कुल ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये एजम्पशन का पार्ट है कि डिसिप्लिन और रिवॉर्ड दोनों साथ ही साथ चलते हैं, इसलिए वो रिवॉर्ड दे रहा है या इंसेंटिव दे रहा है ताकि रिवॉर्ड से डिसिप्लिन आए, पंक्चुअलिटी आए। तो सेकंड वाला एजम्पशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज मेंशन टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन पेनाल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज इज ₹500। ट्रेन के डिब्बे में लिखी चेतावनी है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें और अनुचित उपयोग के लिए जुर्माना ₹500 है। दो बातें लिखी हैं। पहली लाइन है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें, अगर आपको ट्रेन रोकनी है तो आप चेन खींच सकते हैं, लेकिन आपको अगर अनुचित उपयोग करते हैं यानी कि आप ज़बरदस्ती बिना मतलब के अगर आप चेन खींचते हैं तो जुर्माना लगेगा आपके ऊपर ₹500। यानी कि एक उचित उपयोग भी होगा और एक अनुचित उपयोग भी होगा, और कुछ लोग अनुचित उपयोग करते होंगे इसीलिए फाइन लगाया गया है, और कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी कभी कभी कि चलती हुई ट्रेन को रोकने के लिए कोई इमरजेंसी या कोई ज़रूरत ऐसी पड़ती होगी, तो चेन इसीलिए दी गई है। एजम्पशंस पे चलते हैं। पहला एजम्पशन है सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन। जाहिर सी बात है कि ये एजम्पशन रहा होगा तभी पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा एजम्पशन हमारा सही है। दूसरा एजम्पशन क्या कह रहा है, दूसरा एजम्पशन कह रहा है ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन। कुछ अवसरों पर जब इमरजेंसी हो या कोई ऐसी ज़रूरत हो, लोगों को ट्रेन को रोकने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई एडवाइज्ड एक्स दैट इफ ही वांट्स टू स्टडी मैनेजमेंट ही शुड ज्वाइन IIM। वाई ने एक्स को यह सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे IIM में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो एक एडवाइस दी है कि अगर पढ़ना चाहते हो तो मैनेजमेंट, तो तुमको IIM ज्वाइन करना चाहिए। एजम्पशन क्या कहते हैं, पहला एजम्पशन है IIM प्रोवाइड्स गुड मैनेजमेंट एजुकेशन। जाहिर सी बात है वाई अगर एक्स को एक सलाह दे रहा है, और यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है कि भाई कोई एक्स का दुश्मन है या कुछ भी है। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी को सलाह दे रहा है तो सलाह किसी बेहतरी के लिए देगा। तो अगर कोई मैनेजमेंट पढ़ना चाहता है, उसको कह रहा है कि IIM में तुम्हें मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि IIM अच्छी मैनेजमेंट एजुकेशन देता होगा, तभी इस बात का सेंस बनता है कि मैनेजमेंट पढ़ने के लिए कोई IIM में जाए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्स लिसन्स टू एडवाइस गिवन बाई वाई। वाई एक्स को एक सलाह दे रहा है। कोई भी किसी को अगर सलाह दे रहा है तो इस बात की प्रचुर संभावना है कि वो सलाह वो तभी दे रहा है जब सामने वाला उसकी सलाह को गंभीरता से लेगा, उसकी सलाह को सुनेगा। भले ही वो IIM ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, क्योंकि उसके लिए तो खैर बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसकी सलाह को सुनेगा ज़रूर। तो एक्स लिसन्स टू द एडवाइस गिवन बाई वाई, ये एजम्पशन भी सही है, सुन रहा है तभी वो कह रहा है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए फिर से एक बार बता दूं कि वाई एक्स को एक एडवाइस दे रहा है जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, और अगर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है तो सामने वाला वो एडवाइस को सुन रहा होगा तभी वो एडवाइस दी जा रही है। अगर कोई किसी को एक सलाह दे रहा है तो सामने वाला उस सलाह को सुन रहा होगा तभी वो सलाह दी जा रही है। तो ये जो एजम्पशन है ये वैलिड होना चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट वैलिड होगा। ठीक है, तो वाई एक्स को एडवाइस दे रहा है क्योंकि एक्स वाई के एडवाइस को सुनता है इसलिए, और वाई एक्स को कह रहा है कि जो IIM ज्वाइन करो क्योंकि IIM में अच्छी एजुकेशन मिलती है इसलिए। तो दोनों ही एजम्पशन हमारे बिल्कुल ही पूरी तरह से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है द ब्रिज वॉज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹128 crores एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। वॉट अ पिटी टू सी इट ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड। अ सिटीजन्स व्यू ऑन अ न्यू फ्लाईओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स ऑफ अ सबर्ब। पुल 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और यहाँ तक कि सिविल बस सेवा भी इसका उपयोग नहीं कर रही है। इसे बेहद कम उपयोग में देखकर कितना दुख होता है। एक उपनगर के पूर्व पश्चिम किनारों को जोड़ने वाले एक नए फ्लाईओवर पर एक नागरिक का यह दृष्टिकोण है। ठीक है, उसने एक व्यू पॉइंट रखा है।
अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। बहुत ही एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है कि ऐसे जो पुल हैं उनके निर्माण से कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। जाहिर सी बात है कि ब्रिज अब क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए ताकि कोई ना कोई उसका यूटिलिटी हो, ठीक है, उसके पीछे का पर्पज़ यही रहता है। और ये एक्सप्लिसिटली कह देना पूरी तरह से कि किसी भी ऐसे ब्रिज को बनाने से कोई पब्लिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। हमें हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचना चाहिए अनलेस कि साफ साफ वो बात स्टेटमेंट में कही जा रही हो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि अंडर यूटिलाइज्ड है, क्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड है, पर ऐसा नहीं है कि उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पब्लिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सर्व कर रहा हो, बट कंप्लीटली सर्व नहीं कर रहा, जो डिजायरेबल है उतना सर्व नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली पहला वाला एजम्पशन तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट क्या, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जाहिर सी बात है कि नागरिक यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिज 128 करोड़ की कॉस्ट से बना है, लेकिन सिविल बस सर्विस जो कि सरकारी बस सर्विस है वो भी उसका यूज नहीं कर रही है। और अगर आप कोई इतना अमाउंट अगर कहीं पे खर्च कर रहा है, पब्लिक गवर्नमेंट खर्च कर रही है या पब्लिक प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी पे ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा है तभी हमारा स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है उसका एक रीजनिंग और रैशनल बनता है कि वो बातें जो कही जा रही हैं वो सही हैं, कि एक यूटिलिटी एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही बात कहता है, तर्क संगत बात कहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस केस में, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है, ठीक है। अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन कह रहा है ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी इवन इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड वाया फूड। क्या ये सही है? देखो, स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब सनलाइट से एक्सपोज होता है, यानी कि जब भी धूप में जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी से विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। और पहला assumption क्या है? ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी इवन इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय फूड, क्योंकि विटामिन डी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है सनलाइट में जाने से। तो अगर खाने में नहीं भी खाया जा रहा है विटामिन डी डायरेक्टली, तो भी विटामिन डी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको बना लेगी। ये नहीं कहा गया कि कुछ भी खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, या कुछ भी हम कंज्यूम नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि अगर हम डायरेक्टली विटामिन डी नहीं भी कंज्यूम करते हैं तो भी ह्यूमन बॉडी उसको बनाने में सक्षम है, ठीक है। तो पहला वाला एजम्पशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड एजम्पशन कह रहा है लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब यहां पे देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि इवन इफ ये स्टेटमेंट सही होता फैक्चुअली, तो भी हमें क्या देखना है कि क्या ये एजम्पशन जरूरी है हमारे स्टेटमेंट के लिए। तो हमारे स्टेटमेंट में कहीं पे भी इस बात की बात नहीं हो रही है कि ग्लोबल पॉपुलेशन में क्या ट्रेंड है, क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं है, इस चीज़ की कोई बात नहीं। हमारे स्टेटमेंट के सही होने के लिए इस अजम्पशन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो एजम्पशन पूरी तरह से गलत है, निराधार है हमारे स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। इवन इफ अगर ये फैक्चुअली करेक्ट हो तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे एक एजम्पशन हमको दिया होता कि ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट विटामिन डी इवन इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड वाया फूड, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस ऑल द नीडेड विटामिन डी इवन इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड वाया फूड। तो क्या ये एजम्पशन हमारा सही होता कि मानव शरीर पर्याप्त विटामिन डी बना सकता है भले ही इसका सेवन भोजन के माध्यम से ना किया जाए? क्या ये एजम्पशन या धारणा हमारी सही होती इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? देखो, स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी, कितना विटामिन डी प्रोड्यूस करता है नहीं बता रही है, ठीक है। तो अगर विटामिन डी लेटेस्ट से हमारे लिए जरूरी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है, 100 म्यूग्राम्स 100 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जब हम धूप में जाएं तो 20-25 माइक्रोग्राम बन जाता हो, ठीक है। तो ये सफिशिएंट बनता है कि नहीं बनता है, इस बारे में ये स्टेटमेंट हमारा बात नहीं कर रहा है, बनाता है ये कर रहा है, ठीक है। और एजम्पशन में भी यही बात लिखी हुई है कि ह्यूमन बॉडी विल हैव विटामिन डी, कितना होगा, सफिशिएंट होगा नहीं होगा ये नहीं बता रहा है, पर होगा जरूर,
ठीक है, तो कंप्लीट बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये हम नहीं बता सकते, तो अगर ऐसा एजम्पशन दिया होता तो वो गलत होता। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशन हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। हिल स्टेशनों की यात्रा के लिए रेल किराए में जो रियायत दी जा रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है जो वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं जो वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। नॉट नीडेड फॉर पीपल, नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। तो अगर वो हिल स्टेशन पे कोई छुट्टियाँ मना सकता है तो उसको उस कंसेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। अजम्पशन क्या क्या दिया है? पहला अजम्पशन है रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन्स। जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट साफ साफ ये कह रहा है कि नॉट नीडेड हैंस कैंसल्ड। भाई जो आराम से हॉलीडे मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, वहाँ होटल दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको उस कंसेशन की सच कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर सकते हैं तो कंसेशन भी वाला अमाउंट भी वो पे कर सकते हैं, तो उनके लिए नीडेड नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको कैंसिल किया गया। अगर नीडेड होता तो कैंसिल ना किया गया होता। तो जिसके लिए भी नीडेड होगा कंसेशन, उसको रेलवे कंसेशन देगा या रेलवे को देना चाहिए। ये एजम्पशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी हमारा यही बात कह रहा है कि नीडेड नहीं है इसलिए कैंसिल किया। यानी कि नीडेड होता तो कैंसिल ना होता, यानी कि जहाँ पे नीडेड होगा वहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, वहाँ पे रेलवे कंसेशन देगा। ये स्टेटमेंट के पीछे ये प्रेजम्पशन लाजमी है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एजम्पशन हमारा बिल्कुल सही है। रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन्स। ओनली टू नीडी भी लिखा हुआ है कि जिनको जरूरत नहीं उनको देने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए कैंसिल किया गया है। ठीक है, फालतू क्यों जाए, वेस्ट क्यों जाए। सेकंड कह रहा है रेलवे शुड नॉट इनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, रेलवे ने सिर्फ कंसेशन को कैंसिल किया है, वो ये नहीं कह रहा है कि हिल स्टेशन पे जाना नहीं है, वहाँ आप छुट्टी नहीं मना सकते। तो इस स्टेटमेंट का, इस अजम्पशन का कोई स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है पूरी तरह से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है paper shortages around the nation, mostly brought on by a lack of foreign reserves to purchase paper, led to some schools announcing that their term mid-year exams would be postponed indefinitely. Due to paper shortages and associated price increases, the daily ceased print publishing and shifted to e-papers. देश भर में पेपर की कमी है, ज़्यादातर पेपर खरीदने के लिए विदेशी भंडार की कमी के कारण हुई। ठीक है, जो भी पेपर की कमी हुई है वो मोस्टली इसलिए हुई है क्योंकि हमारा लैक ऑफ फॉरेन रिजर्व है, विदेशी भंडार की कमी है, जिसके कारण कुछ स्कूलों ने घोषणा की उनकी टर्म मिड ईयर परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कब होंगी पता नहीं। कागज की कमी और संबंधित मूल्य वृद्धि के कारण दैनिक प्रिंट प्रकाशन बंद हो गया और ई पेपर की ओर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, यानी कि जो न्यूज़ पेपर है वो एक पर्टिकुलर, वो उसने पब्लिशिंग बंद कर दिया और अब वो ई पेपर की तरफ चेंज हो गया। ठीक है, assumption क्या है? पहला assumption है irregularity in supply of wood fibers is being caused by rising competition for materials from a variety of industries including building, textile and energy. भवन, कपड़ा, ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों से सामग्री के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लकड़ी के रेशों की आपूर्ति में अनियमितता हो रही है। क्या हमारे स्टेटमेंट में कहीं पे भी लकड़ी के रेशों के बारे में, वुड फाइबर्स के बारे में मेंशन है? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पेपर शॉर्टेज है देश में, और क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि लैक ऑफ फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व्स की कमी है, इसलिए पेपर शॉर्टेज है। वुड फाइबर्स की सप्लाई में कमी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिजर्व की कमी है, इसलिए पेपर का शॉर्टेज है। और जो बात यहाँ पे कही जा रही है इरेगुलरिटी इन सप्लाई ऑफ वुड फाइबर, से सप्लाई इशू है, बट यहाँ पे फंड का इशू हो रहा है, फाइनेंस का इशू हो रहा है, जिस वजह से कि प्रॉब्लम आ रही है। तो जो एजम्पशन है पहला वाला, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हमारे स्टेटमेंट के सही होने के लिए। एज लॉन्ग एज फॉरेन रिजर्व की कमी है वो अपने आप में सफिशियंट है, हम पेपर शॉर्टेज नहीं खत्म हो पाएगी। ठीक है, चाहे वुड फाइबर्स की सप्लाई में इरेगुलरिटी हो ना हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से निराधार है, गलत है। सेकंड वाला कह रहा है द आइडियल वे टू एडमिनिस्टर एग्जाम्स इन दीज सिचुएशंस इज डिजिटली। देखो, एग्जाम पोस्टपोन हो गया और ऐसा लग सकता है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, जाहिर सी बात है कि ऐसा किया जा सकता है, पर क्या ये एजम्पशन है? क्या हमारा स्टेटमेंट इस बात की तरफ हिंट कर रहा है? क्या इस सेकंड वाले एजम्पशन का सही होना जरूरी है हमारे स्टेटमेंट के सही होने के लिए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। स्टेटमेंट तो कह रहा है कि स्कूल्स ने अनाउंस कर दिया है कि अभी इंडेफिनेटली उन्होंने पोस्टपोन कर दिया टर्म और मिड ईयर एग्जाम। यहाँ पे कहीं पे भी डिजिटल मोड में जाने की बात नहीं हो रही है।
तो इस अजम्पशन के सही होने की भी कोई ज़रूरत नहीं हमारे स्टेटमेंट के सही होने के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह से ये गलत है। दोनों ही अजम्पशंस हमारे गलत है, इम्प्लिसिट उनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है? ठीक है, अब एक बढ़िया सवाल करते हैं इसके बाद। इन सारे क्वेश्चन से आपको अजम्पशन का एक क्लैरिटी आ गया होगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है अजम्पशन को, कौन सा अजम्पशन इम्प्लिसिट मानना है, किसको नहीं मानना है, और अजम्पशन और इन्फरेंस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब एक अच्छा सा सवाल लेते हैं इसमें। स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, इफ अ पर्सन चूजेस टू वॉक rather than drive, there is one less vehicle emitting pollution into the air than there would be otherwise. यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना पसंद करता है तो हवा में प्रदूषण उत्सर्जित करने वाला एक वाहन कम हो जाएगा। Therefore, if people would walk whenever it is feasible for them to do so, the pollution will be greatly reduced. इसलिए यदि लोग जब भी संभव हो पैदल चलें तो प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। आई होप आपने पैसेज को पढ़ा होगा, समझा होगा। एक बार पॉज करके खुद से सोचिए शांति से, ठीक है, थोड़ा समय लेके, कि कौन सा ऐसा अजम्पशन है जिस पर ये आर्ग्यूमेंट हमारा डिपेंड करता है। क्योंकि अजम्पशन हमेशा क्या है, अजम्पशन अगर ये आर्ग्यूमेंट सही होना है तो इसके पीछे का अजम्पशन भी सही होना चाहिए, तभी आर्ग्यूमेंट सही हो पाएगा। तो कौन सा ऐसा अजम्पशन है दिए गए 5 ऑप्शंस में से जिसका सही होना ज़रूरी है, जिस पे ये आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है। ये आर्ग्यूमेंट कब सही होगा, जब इनमें से कौन सा अजम्पशन सही होगा। चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ऑप्शन ए, कटिंग डाउन ऑन पॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। प्रदूषण में कटौती विभिन्न तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो क्या ये अजम्पशन का सही होना ज़रूरी है हमारे आर्ग्यूमेंट के सही होने के लिए? देखो आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन प्रेफर करता है कि ड्राइव करने के बजाय वो वॉक करे तो एक गाड़ी कम होगी ऐसी रोड पे जो पॉल्यूशन फैलाए, अदरवाइज एक और गाड़ी बढ़ रही होगी। ठीक है, इसलिए लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक फिजिबल है वो पैदल चले, वो वॉक करें, और इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। क्या बात कह रहे हैं कि ए पर्सन शुड चूज टू वॉक जहाँ तक संभव हो, वेन एवर इट इज़ फिजिबल। ठीक है, और उससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है हमारा, कटिंग डाउन ऑन पॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखो प्रदूषण में कटौती विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, स्टेटमेंट अपने आप में एजम्पशन, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो सकता है और सही है भी, पर क्या ये हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे आर्ग्यूमेंट में ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पैदल चल के ही कमी की जा सकती है, ये कहा जा रहा है कि पैदल चल के कमी की जा सकती है, ये भी एक तरीका है। तो ऑप्शन ए का सही होना ज़रूरी नहीं है, इस पर हमारा स्टेटमेंट डिपेंड नहीं करता, इस पर हमारा आर्ग्यूमेंट डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन बी, टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन rather than ड्राइविंग इज नॉट ऑलवेज feasible। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि गाड़ी चलाने के बजाय आप सार्वजनिक वाहन लेना हमेशा संभव हो पाए, पर इसकी तो बात भी नहीं की जा रही कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। बात क्या की जा रही है कि या तो ड्राइव करो या पैदल चलो, जहाँ पे भी पॉसिबल हो पैदल चलना वहाँ पे पैदल चलो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं बनता हमारे आर्ग्यूमेंट के सही होने के लिए, तो ये भी एक एजम्पशन नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है, वॉकिंग इज द ओनली फीजिबल अल्टरनेटिव टू ड्राइविंग दैट रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन इन पॉल्यूशन। कि वॉकिंग सिर्फ और सिर्फ अकेला एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में कमी आ सकती है। तो क्या कहीं पे भी ये बात कही गई कि वो इकलौता विकल्प है? ये कहा गया कि वॉकिंग एक विकल्प है, वन ऑफ द वेज जिससे कि आप पॉल्यूशन में रिडक्शन ला सकते हैं। तो ये भी हमारा एजम्पशन नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है, देयर आर पीपल हु नेवर ड्राइव बट हु ऑफन वॉक। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो कभी ड्राइव नहीं करते, अक्सर पैदल चलते हैं। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप कि शायद ये आंसर हो। ठीक है, बट हमारा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं अगर वो पैदल चलना प्रेफर करें जहां पे भी पॉसिबल हो तो पॉल्यूशन कम होगा। जो ऑलरेडी पैदल चल रहे हैं क्या उनसे पॉल्यूशन कम होने वाला है? वो हमारे आर्ग्यूमेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे? ठीक है, वो तो वैसे ही पैदल चल रहे हैं तो उनकी वजह से तो वैसे ही पॉल्यूशन कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करता, वो ऑलरेडी पैदल चल रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है? वो लोग जो ड्राइव कर रहे हैं और पैदल चल सकें जहां पे भी पॉसिबल हो। ऑप्शन ई क्या कह रहा है? पीपल समटाइम्स ड्राइव व्हेन इट इज फीजिबल टू वॉक इंस्टेड।
लोग कभी कभी तब गाड़ी चलाते हैं जब पैदल चलना संभव हो, और अगर पैदल चलना संभव है, व्हेन इट इज फीजिबल टू वॉक, तब ड्राइव, ठीक है, कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए। यही तो कह रहा है, इफ अ पर्सन चूजेस टू वॉक रेदर देन ड्राइव। जहां पे ये चॉइस अवेलेबल हो कि लोग कभी कभी तब ड्राइव करते हैं जबकि पैदल चलना पॉसिबल है, तो ऐसे जगहों पे उनको वॉक करना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो हमारा आर्ग्यूमेंट इस अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि लोग कई बार तब गाड़ी चला रहे होते हैं जबकि वो पैदल चल सकते हैं, और अगर वो तब पैदल चलना शुरू कर दें तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन ई हमारा वो एजम्पशन है, ठीक है, वो धारणा है जिस पे हमारा आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक और तरीका है जिससे कि हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ऑप्शन ई को हम निगेट कर दें, यानी जो लिखा है उसकी उल्टी बात को पढ़ें, तो क्या हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वीकेंड हो जाएगा, उससे कमजोर पड़ जाएगा। तो ऑप्शन ई क्या कह रहा है, लोग कभी कभी तब गाड़ी चलाते हैं जब पैदल चलना संभव हो। इसका उल्टा क्या होगा कि जब भी पैदल चलना संभव होता है, लोग कभी भी गाड़ी तब नहीं चलाते, हमेशा पैदल चलते हैं। जब भी पैदल चलना संभव होगा, लोग हमेशा पैदल चलते हैं। लोग गाड़ी सिर्फ और सिर्फ तभी चलाते हैं जब पैदल चलना संभव ना हो। और जैसे ही हम ये इसकी उल्टी बात कह देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जो कहा गया है पैसेज में, वो फेल हो जाता है। क्योंकि अगर लोग सिर्फ और सिर्फ तभी गाड़ी चला रहे हैं जब गाड़ी चलानी चाहिए, और जब भी पैदल चलना संभव होगा तो पैदल चल रहे हैं, तो फिर इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट जो कहा गया उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑप्शन ई का उल्टा कहेंगे, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्रम्बल हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ई हमारा वो अजम्पशन है जिस पे हमारा आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको ये बात समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा डाउट ज़रूर रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन में जो भी हमने बातें की वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अजम्पशन और इन्फ्रेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर सेशन आपको पसंद आया है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपसे शेयर कर सकें उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। हर सेशन को बनाने में एक एफर्ट लगता है, और जाहिर सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशंस पहुँचें, उनका फ़ायदा, उनका बेनिफिट हो। इसीलिए सेशन को मैं कोशिश किया है कि पूरा का पूरा बाइलिंगुअल रहे, दोनों भाषाओं में रहे, ताकि सबका फ़ायदा हो। और ऐसे ही और सेशन हम बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई आपका कमेंट है, कहीं पे आपको डाउट हुआ है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहें, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जानकारी मिलती रहे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाया जाए, या कोई आपका क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे असम्पशन का हो, किसी भी टॉपिक का हो, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए, फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए।